नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सौंपी अपनी रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की टीम रामगढ़ जिले के पतरातू में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ कर रही है बैठक। भाजपा ने संताल इलाके में आदिवासियों की घटती आबादी पर जताई चिंता। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गिरिडीह से 6 अपराधी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन रांची, दुमका और गिरिडीह समेत 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी। वज्रपात की भी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय में आज सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी हैं। इससे पहले कल केंद्र और एनटीए की ओर से अलग अलग हलफनामा शीर्ष अदालत में दायर किया गया। हलफनामे में कहा गया है कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि वह नीट परीक्षा फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। इस बीच सीबीआई ने भी बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंची भारत निर्वाचन आयोग की टीम आज दूसरे दिन रामगढ़ जिले के पतरातू में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त नीतेश व्यास और धर्मेंद्र शर्मा की अध्यक्षता में हो रही बैठक में राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी तैयारी करनी है, इस पर भी चर्चा हो रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उपायों पर भी मंथन जारी है। बैठक देर शाम तक जारी रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। वे आगामी केंद्रीय बजट के लिए उनके विचार और सुझाव लेंगे। इस बैठक में अर्थशास्त्रियों के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ भागीदारी करेंगे। बैठक में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। संसद का बजट सत्र इस महीने की 22 तारीख को शुरू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश करेंगी। यह नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर सुनियोजित तरीके से संताल परगना की डेमोग्राफी बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पाकुड़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संताल परगना इलाके में आदिवासियों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में अगर अगली सरकार भाजपा की बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में संताल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच कराने का फैसला लिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति वोटर बनता है, आधार कार्ड में नाम जोड़ता है तो उसका एक निश्चित नियम बना हुआ है। हमने जो आधार कार्ड में लोगों का नाम जोड़ता है, मैं उन लोगों से पूछ रहा था कि भाई आप कैसे जोड़ते हैं? बोला कि नहीं, वो विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, इन लोगों के रिकमेंडेशन से। हम बोले वो रिकमेंडेशन सब रहेगा? बोला कि हाँ सब है, नहीं आपको मिलेगा सब, क्योंकि आजकल तो सब ऑनलाइन होता है। तो जितना इस बीच में हमने वर्क करके कोशिश किया है कि भाई इसको पहचाना जा सकता है कि नहीं। बोला कि बिल्कुल पहचाना जा सकता है। कौन किसने उनको बनाया, कैसे बनाया, कहीं कहीं जमीन उनके नाम से हो गया होगा, पट्टा हो गया होगा, बाकी सारे कुछ तो सब ढूंढ निकाला जाएगा। जब सरकार एसआईटी गठित कर देगी और जांच करेगी तो सब पता चल जाएगा। दक्षिणी छोटानागपुर प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक अखिलेश कुमार झा ने लोहरदगा जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की और विधि व्यवस्था, अपराध, उग्रवाद समेत अन्य गंभीर मसलों की समीक्षा की। श्री झा ने पुलिस पदाधिकारियों को अपराध और उग्रवाद पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में जिले के पुलिस अधीक्षक हरीश बिन जमा भी मौजूद रहे। साहिबगंज जिले के विद्यालयों में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार के लिए विशेष पहल की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
साहिबगंज जिले में स्थापित ऐसे विद्यालय जिनका पिछले शैक्षणिक वर्ष में परिणाम आशातीत कम दर्ज किया गया था, ऐसे विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए मिशन समीक्षा के तहत कार्य किया जा रहा है। जो विद्यालय जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, उनके थाना प्रभारी तथा जिला स्तरीय पदाधिकारी को संरक्षक के रूप में नियुक्त कर उसका कायाकल्प करने का प्रयास किया जा रहा है। साहिबगंज के उपायुक्त ने बताया कि जिला शिक्षा विभाग आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का परिणाम को बेहतर करने के लिए सभी हाई स्कूलों में मिशन समीक्षा और विद्यालय कायाकल्प अभियान के तहत कार्य कर रही है। पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ IIT में जिले से चयनित छात्रों को भी डिजिटल माध्यमों से जोड़कर छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया जाएगा। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_ रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने गिरिडीह जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों के 22 से 12 मोबाइल फोन समेत कई आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई हैं। राज्य के वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि सरकार लोगों के जीवन स्तर में सुधार के साथ साथ धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए भी प्रतिबद्ध है। लोहरदगा जिले के किस्को और कुड़ू प्रखंड में मुस्लिम धर्मावलंबियों के बीच वाद्य यंत्रों का वितरण करते हुए उन्होंने सर्वधर्म समभाव की चर्चा करते हुए कहा कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। मुख्यमंत्री की सरकार झारखंड के जनता को देने के लिए चल रही है। कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने के चलते रोड, सड़क, बिजली, अस्पताल, फिर मतदान, धोती, साड़ी, टोपी की व्यवस्था कर रही है। ये सब आगे बढ़ा रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय स्थित वनपाल प्रशिक्षण केंद्र परिसर में प्रकृति व्याख्या केंद्र की स्थापना की गई है। टाटा स्टील द्वारा लगभग 6 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस प्रकृति व्याख्या केंद्र का लोकार्पण मंत्री दीपक बिरवा ने किया। टाटा स्टील नोवामुंडी के महाप्रबंधक अतुल भटनागर ने बताया कि इस केंद्र का निर्माण वन्य प्राणियों के संरक्षण और संवर्धन के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से किया गया है। जमशेदपुर में युवाओं को खेल से जोड़ने के लिए बिरसा युवा मंच की ओर से विशेष पहल की गई है। युवाओं के लिए पहली बार बस्ती यूथ प्रीमियर लीग के नाम से 3 दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। मंच के संस्थापक और सेवानिवृत्त IPS अधिकारी राजीव रंजन सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट का उद्घाटन कल दोपहर बाद 3:30 बजे किया जाएगा, जबकि इसका समापन 14 जुलाई को होगा। टूर्नामेंट में करीब 250 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। राज्य में करीब एक हफ्ते बाद मॉनसून फिर सक्रिय हो गया है। देवघर में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी गरज के साथ बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन रांची समेत 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही वज्रपात की भी चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के निदेशक अभिषेक आनंद ने वज्रपात को लेकर लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। नीट यूजी पेपर लीक मामले में सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई। सीबीआई ने बंद लिफाफे में सौंपी अपनी रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग की टीम रामगढ़ जिले के पतरातू में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ कर रही है बैठक। भाजपा ने संताल इलाके में आदिवासियों की घटती आबादी पर जताई चिंता। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार पर सुनियोजित तरीके से डेमोग्राफी बदलने का लगाया आरोप। साइबर अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता, गिरिडीह से 6 अपराधी गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन रांची, दुमका और गिरिडीह समेत 14 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट किया जारी।
वज्रपात की भी दी चेतावनी। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।